हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के पर्पज से होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एग्जाम के पर्पज से सबसे बेटर है, सबसे आईएमपी है। देखिए जो टॉपिक है हमारा बेटा वो स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है परागण। क्या है? परागण। ये आपके एग्जाम के पर्पज से सबसे आईएमपी टॉपिक होगा। इस टॉपिक को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कितने प्रकार का होता है परागण, परागण क्या होता है, किस प्रकार से होता है और किन किन पौधों में यह पाया जाता है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है बेटा क्या है? परागण। चलिए देखिए परागण की सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन, जो कि आपके लिए सबसे आईएमपी है। कई बार एग्जाम के पर्पज से ये पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि परागण किसे कहते हैं। तो चलिए पहले परागण के बारे में समझने से पहले हमें आपको 3 शब्दों को समझना पड़ेगा, जिससे आप क्या करेंगे, परागण की परिभाषा को क्लियर कर पाएंगे। चलिए 3 शब्द क्या है वो आपके पास ये होंगे। देखिए बेटा, जैसे सबसे पहला है परागकोश। परागकोश से क्या निकलते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए, परागकण निकलते हैं। परागकण कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। इन 3 शब्दों के बारे में यदि आप सही तरीके से जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि इन्हीं तीनों शब्दों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि परिभाषा क्या है। देखिए सबसे पहले परागण, परागकोश और वर्तिकाग्र। देखिए समझे परिभाषा क्या होती है। देखिए किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण की क्रिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? परागण की। चलिए और अच्छे तरीके से इसको हम समझ लेते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हमें देखिए, कोई भी जो क्या होता है, पेड़ होता है, उसके ऊपर ये पुष्प लगा होता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या हो गया बेटा? ये परागकोश हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में एंथर कहते हैं। अब देखिए इससे ये आ रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा? परागकण होते हैं बेटा। क्या होते हैं? परागकण, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। और ये कहाँ जाते हैं? ये देखिए कहाँ जाते हैं भाई? वर्तिकाग्र पर, यानी स्टेगमा पर। तो देखिए किस तरह से हम परिभाषा को समझ लेते हैं केवल 3 शब्दों से। देखिए जब किसी परागकोश के परागकण निकलकर कहाँ जाते हैं? पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा? परागण की क्रिया कहेंगे। क्या आप लोगों को परागण की परिभाषा समझ आई? देखिए इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, पॉलिनेशन की डेफिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर इनटू स्टेगमा, एंथर इनटू स्टेगमा इज नोन एज पॉलिनेशन, इज नोन एज पॉलिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं परागण के प्रकारों के बारे में। तो हम बात करते हैं बेटा, परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। देखिए और समझिए अच्छे तरीके से, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चलिए इसको हम रेज करते हैं और समझते हैं परागण के प्रकारों के बारे में। चलिए देखते हैं बेटा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये देखिए क्या है? ये परागण। परागण के यानी हम बात करें पॉलिनेशन है बेटा। क्या है? पॉलिनेशन। तो देखिए परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है बेटा, 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले देखिए स्वपरागण। कौन सा होता है बेटा? स्वपरागण, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड जो होता है वो होता है बेटा परपरागण। कौन सा होता है? परपरागण, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों की भी डेफिनेशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं और इनको क्या करते हैं? अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला देखिए भैया, स्वपरागण क्या होता है बेटा? स्वपरागण, स्वपरागण के देखिए पहले अपन पढ़ लेते हैं टाइप्स। ये भी 2 टाइप्स का होता है बेटा। पहला होता है ऑटोगैमी और सेकंड जो होता है वो होता है जिटेनोगैमी। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक ऑटोगैमी और एक कौन सा होता है? जिटेनोगैमी। ये दोनों ही देखने समझते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्या है बेटा? ऑटोगैमी और सेकंड क्या होता है बेटा? जिटेनोगैमी।
यानी हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ये स्वपरागण के दो प्रकार होते हैं बेटा। पहला कौन सा होता है, ऑटोगैमी, और सेकंड कौन सा होता है, जिटेनोगैमी। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो जो परपरागण होता है, परपरागण के भी क्या होते हैं बेटा, प्रकार होते हैं। पहले सबके हम ग्राफ से समझते हैं, फिर वन बाय वन सबकी डेफिनेशंस को समझेंगे और कौन सा टॉपिक आपके लिए आईएमपी होगा। आई थिंक अपन सब चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले परपरागण। अब देखिए भैया, जो परपरागण होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। क्रॉस पॉलिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम इज 3 टाइप्स। फर्स्ट जो होगा बेटा वो होगा आपका कौन सा, वायु परागण। कौन सा होगा बेटा, वायु परागण, जिसे हम कहेंगे एनीमोफिली। कौन सा कहेंगे बेटा, एनीमोफिली। सेकंड जो होता है वो होगा बेटा आपका कौन सा, जल परागण। कौन सा होगा, जल परागण, जिसे हम कहेंगे बेटा इंग्लिश में हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। और थर्ड एंड लास्ट जो होता है बेटा वो होता है जंतु परागण। कौन सा होता है, जंतु परागण। और जंतु परागण की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं बेटा जूफिली। कौन सा कहते हैं, जूफिली। आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी माध्यम के आधार पर। किसके आधार पर, माध्यम यानी मीडियम के आधार पर बेटा। किसके आधार पर, मीडियम के आधार पर परपरागण कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है बेटा, वायु परागण। दूसरा कौन सा होता है, जल परागण। तीसरा कौन सा होता है, जंतु परागण। फर्स्ट जो होता है एनीमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूफिली। वन बाय इनकी डेफिनेशंस को हम क्लियर करेंगे, बट सबसे पहले टाइप्स की क्लियर करते हैं ग्राफ के थ्रू। जंतु परागण जो होते हैं ना बेटा वो भी फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट जो होता है बेटा वो हमारा जो रहेगा, देखिए हम बात कर रहे हैं कौन सा होगा भैया, देखिए कीट परागण। आप लोगों ने नाम सुना होगा कीट परागण, जिसको हम कहते हैं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली, कीट परागण। यह सबसे ज्यादा होने वाला परागण है परपरागण में। अप्रोक्सीमेटली हम बात करें लगभग 80% जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, यानी कीटों की सहायता से होने वाला ये परागण होता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं जंतुओं में बेटा, तो दूसरा जो होता है हमारा सेकंड जो होता है वो होता है पक्षी परागण। कौन सा होगा बेटा, पक्षी परागण होगा, जिसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। कौन सा कहेंगे, ऑर्निथोफिली। वन बाय वन सबको हम डिफाइन करेंगे, पहले नाम समझ लीजिए। नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है चमगादड़ परागण। कौन सा, चमगादड़ परागण, जिसे हम कहते हैं चिरप्टेनोफिली। चिरप्टेनोफिली। और उसके बाद हम बात कर देते हैं बेटा लास्ट वो होता है मेलेकोफिली। कौन सा होता है, मोलस्क परागण। कौन सा होगा बेटा, मोलस्क परागण होगा। कौन सा होगा, मोलस्क परागण होगा। इन सारी चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन को वन बाय वन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। तो देखो पूरा का पूरा चार्ट बनाया हमने और इसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि भाई परपरागण और परागण और स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन ने समझा। अब इनको वन बाय वन, मोलस्क कहते हैं इसको, मोलस्क पॉलिनेशन। मोलस्क क्या होता है, मोलस्कोफिली कह सकते हैं बेटा इसको अपन। चलिए समझने की अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्या बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण के प्रकारों के बारे में। तो देखिए 2 प्रकार का होता है स्वपरागण। पहला जो होता है बेटा आपका जो स्वपरागण होगा वो जो होगा वो क्या होगा, देखिए समझने की कोशिश करिए। हाँ, पहला कौन सा है, स्वपरागण। और स्वपरागण को अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। क्वेश्चन अलग से आ जाता है स्वपरागण किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन के हमें क्या करना है, ये 3 शब्दों को फिर हमें दोबारा से समझने की कोशिश कर रहा है और हम आपको बता देते हैं यही तीनों शब्द आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक क्लियर कर देंगे, जिसका नाम है बेटा क्या, परागण, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे आपके लिए क्वेश्चंस 99.9% आना है। चलिए देखिए समझने की कोशिश करिए। सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, स्वपरागण की। इसकी डेफिनेशंस क्या है, क्वेश्चन आया स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए बेटा समझने की कोशिश करिए। सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये सपोज करिएगा एक जो है ना प्लांट्स है। ये कैसा प्लांट्स है भैया, द्विलिंगी है बेटा। कैसा है, द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब क्या, वाइसेक्सुअल है। वाइसेक्सुअल दैट मीन्स मेल एंड फीमेल, यानी
नर और मादा जब एक ही पुष्प पर होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आपके लिए जो स्वपरागण होता है वो किस में पाया जाता है, द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, द्विलिंगी पुष्पों में। देखिए द्विलिंगी पुष्पों में कैसे, सपोज करिएगा यहां पर हमारे यहाँ ये जो प्लांट्स लगा है, इस प्लांट पर देखिए ये क्या है बेटा, पुष्प है, और ये पुष्प में समझिए ये और ये क्या है भैया, हमारा परागकोश है बेटा। क्या है, परागकोश, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं। एंथर क्या होता है, आपने पढ़ा है पुष्प के बारे में। ये जो एंथर होता है, परागकोश होता है, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। कौन सा होता है बेटा, मेल पार्ट होता है। इससे क्या आ रहा है भैया, देखिए पराग कण आते हैं बेटा। क्या आते हैं, पराग कण, यानी पॉलन ग्रेन आते हैं बेटा। क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन। अब देखिएगा ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहां आते हैं बेटा, वर्तिकाग्र पर। कहां आते हैं, वर्तिकाग्र यानी स्टेगमा पर। देखिए तीन शब्दों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, परागकोश, परागकण, वर्तिकाग्र। देखिए जब किसी पुष्प के, ये पुष्प है, जब किसी पुष्प के परागकोश से क्या आ रहे हैं बेटा, परागकण आ रहे हैं, और कहां पर आ रहे हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, या उसी प्लांट्स में लगे किसी अनदर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, ऑटोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। तो आपको अब समझ आया कि स्वपरागण मतलब क्या। देखिए स्वपरागण मतलब जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण दो प्रकार का होता है बेटा। पहला कौन सा, ऑटोगैमी, दूसरा कौन सा, जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है बेटा, ऑटोगैमी आपके सामने, इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं। और इसी पुष्प के परागकण निकलकर इसी प्लांट्स में लगे किसी अनदर फ्लावर के किस पे जाएंगे, वर्तिकाग्र यानी स्टेगमा पर, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, जिटेनोगैमी कहेंगे। यानी स्वपरागण दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा बेटा, ऑटोगैमी, और सेकंड कौन सा, जिटेनोगैमी। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं परपरागण की। परपरागण क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए, परपरागण की परिभाषा समझिए। यहां पर देखिए, यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये प्लांट्स लगे हुए हैं, एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, बट इसकी हम बात करें परपरागण की तो ये परपरागण जो होता है वो मोस्टली किस में पाया जाता है, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड द्विलिंगी, किसमें बेटा, द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों में हो सकता है। कंडीशंस क्या होंगी हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, परपरागण की परिभाषा को समझना है बेटा। देखिए यहां पर क्या होता है, अभी बताया हमने, क्या होगा बेटा, परागकोश होगा, ये क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा बेटा। क्या होगा, वर्तिकाग्र। अब परागकोश से देखिए, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पेड़ में लगे हुए पुष्प के किस पर जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम परपरागण कहेंगे। परपरागण देखिए क्या, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे हम परपरागण कहते हैं। और हाँ देखिए समझ लीजिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर इनटू स्टिग्मा इन अनदर प्लांट्स ऑफ अनदर फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं बेटा काय की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, और बिना मीडियम के, बिना माध्यम के परपरागण संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परपरागण में माध्यम क्या होते हैं, माध्यम के आधार पर ही परपरागण जो है वो निम्न प्रकार के हैं, फॉलोइंग टाइप्स के हैं। देखिए फर्स्ट क्या है बेटा, वायु परागण, सेकंड क्या है बेटा, जल परागण, और क्या है बेटा, जंतु परागण। अच्छा देखिए वायु परागण क्या है, वह परागण जो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। मान लीजिएगा यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाइंड, यानी वायु के द्वारा उड़कर जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, वायु परागण कहेंगे। सेकंड क्या है हमारा, एनिमोफिली था, सेकंड हमारा क्या है, जल परागण, जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, हाइड्रोफिली कह रहे हैं, यानी वह परागण जिसमें परागकण जल के द्वारा यानी वाटर के थ्रू कहां जाते हैं, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जल परागण। क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। और इसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं
कौन सा होता है? देखिए सुनिए, फिर हमारा लास्ट होता है जंतु परागण। वह परागण जो जंतुओं के द्वारा होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, यानी वन फ्लावर से अनदर फ्लावर तक, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? यहां से यहां तक ले जाने के लिए किसी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी जंतु की जरूरत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जंतु परागण या जूफली कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफली कहते हैं। चलिए बेटा, तो हम कहां थे? देखिए जंतु परागण। जंतु परागण क्या होता है? अभी जस्ट बताया था कि वह परागण जो जंतुओं के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण को निम्न प्रकारों में बांटा गया। जो सबसे ज्यादा आईएमपी है क्या है? कीट परागण। कौन सा परागण? कीट परागण। देखिए वह परागण जो सबसे ज्यादा पर परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है बेटा। लगभग 80% जो कौन सा होता है? पर परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कीट परागण या एंटेमोफिली कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे पक्षी परागण, जिसे ऑर्निथोफोरी कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा क्या होता है? आईएमपी हैं दोनों के दोनों। और चमगादड़ परागण, और उसके बाद मोलस्क परागण यानी चिरेप्टोनोफिली एंड मेलेकोफिली। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्या पढ़ा? पर परागण और स्वपरागण और परागण के प्रकार। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया। यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं, और यदि आपके कोई भी डाउट है, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे? आईएमपी होंगे। चलिए धन्यवाद, नमस्ते।